हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टिच। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की लंबाई मैंने 12 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंचेस ली है। इस पेपर कैनवास को मैंने इस तरह से सेंटर में फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 10 इंचेस पर। इस तरह से यहाँ पे मैं मार्क करके इसका मैं इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। मैंने स्केल की मदद से अच्छे से इसका मैंने बॉक्स तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे जहाँ पे स्क्वायर तैयार हो जाता है वहाँ पर मैं इस तरह से 1 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ से मैं ऊपर की साइड पर इसे मैं राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। और नीचे की साइड पर मैं इस तरह से गोलाई यहाँ पर दे दूंगी। गले की अच्छे से मार्किंग करने के बाद गले के किनारे से मैं 1 इंच पर इस तरह से मार्क करूंगी और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूंगी। मैंने यहाँ पे गले की अच्छे से मार्किंग कर ली है। अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूंगी। मैंने यहाँ पे कैंची की मदद से गले की अच्छे से अंदर की साइड और बाहर की साइड दोनों साइड से अच्छे से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैंने सूट के सलवार का यहाँ पर फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक के ऊपर मैं गले की जो मैंने कटिंग कर ली थी उसे मैं यहाँ पे इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से आयन कर लूँगी। मैंने यहाँ पे अच्छे से इसके आयन कर लिए है और गले के किनारे से मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे कट कर लिया है और कट करते टाइम पर यहाँ पे 1/2 इंच का मैंने एक्स्ट्रा का फैब्रिक यहाँ पर रखा है। इस फैब्रिक के पट्टी को मैं इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करूँगी और ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाते टाइम पर इस फैब्रिक को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। कट करने से यहाँ पे जो फैब्रिक है वो आसानी से ऊपर की साइड पर फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसके किनारे पर अच्छे से सिलाई लगा ली है। इस तरह से ये गले की पट्टी अब तैयार हो गई है। इस पट्टी को मैं इस तरह से सेंटर में फोल्ड करूंगी और उसका मैं इस तरह से सेंटर निकाल लूंगी। इसका मैंने अच्छे से सेंटर निकालने के बाद यहाँ पर मैंने मेन सूट लिया है और मेन सूट का भी मैंने इसी तरह से उसे फोल्ड करके उसका मैंने सेंटर निकाल लिया है। मेन सूट के सीधे साइड पर मैंने जो गले की पट्टी तैयार कर दी थी मैंने इस तरह से सेंटर पर सेंटर रखकर किनारे से अच्छे से पिन अप कर लिया है और अंदर की साइड पर इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। इसकी अच्छे से सिलाई पूरी करने के बाद जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। लेकिन कट करते टाइम पर यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का फैब्रिक यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है। जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कैंची की मदद से यहाँ पे कट्स लगाऊंगी। ये कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो उल्टे साइड पर पलटते टाइम पर आसानी से पलट जाता है। अब इस पट्टी को मैं सूट के उल्टे साइड पर पलट लूँगी और अच्छे से आयरन कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से आयरन कर लिया है। मैंने यहाँ पे सलवार के फैब्रिक की यहाँ पर 1.5 इंच की इस तरह से लंबी पट्टी ली है और इस पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। इस पट्टी के ऊपर मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को मैं इस तरह से 2.5 इंचेस पर इस तरह से कट करूँगी। इस तरह से मैंने 2.5 इंचेस की ये पट्टियाँ तैयार कर ली है। अब इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इन सारी पट्टियों को मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसकी इस तरह से डिज़ाइन तैयार कर लिए है। अब इन सारी डिज़ाइंस को मैं इस गले के नीचे इस तरह से रखूँगी और ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। गले के नीचे मैंने इसे अच्छे से रखकर ऊपर से अच्छे से इसकी सिलाई लगा ली है। दूसरे साइड से भी मैं इसी तरह से गले के नीचे इन सारी डिज़ाइंस को इसी तरह से रखूँगी और इसकी मैं अच्छे से सिलाई कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
गले के नीचे मैंने इन सारी डिज़ाइंस को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब ऊपर की साइड से हम गले की लंबाई का निशान यहाँ पर लगाएंगे 6 इंचेस पर। गले के नीचे की जो साइड है वहाँ पर हमें दूसरा फैब्रिक यहाँ पर अटैच करना होगा, इसीलिए इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर ली है 4 इंचेस और इसकी जो चौड़ाई मैंने यहाँ पर ली है 6 इंचेस। तो दोनों साइड से हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे फैब्रिक लेना होगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे सलवार का ये जो फैब्रिक लिया है और इसके किनारे से मैंने चारों ओर से इसे डबल फोल्ड करके अच्छे से इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। मैंने यहाँ पे सूट के फैब्रिक की और सलवार के फैब्रिक की 2-2 इंच की इस तरह से चौड़ी पट्टियाँ यहाँ पर मैंने ली है और इन सारी पट्टियों को मैं इस तरह से इसे फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर मैं इस तरह से रखूँगी। इस तरह से मैंने अल्टरनेट यहाँ पे 2 पट्टियों को यहाँ पर रखा है और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से मैं पूरे पट्टियों को इसके ऊपर रखूँगी और यहाँ पर उसके पूरी सिलाई कर लूँगी। गले के नीचे की साइड का मैंने ये पैच अच्छे से तैयार कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। मैंने इस पैच को गले के नीचे इस तरह से रखा है और ऊपर से मैंने गले की लंबाई का निशान लगाया है 6 इंचेस पर। मैंने यहाँ पे सूट के मेन फैब्रिक की 2 इंचेस की लंबी पट्टी ली है और इसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा ली है। इसी तरह से मैंने दूसरे भी सेम साइज की पट्टी तैयार कर ली है। अब ये इस पट्टी को मैं इन डिज़ाइन के बीच में से इस तरह से निकालूंगी। एक के बाद एक मैंने इस तरह से इस डिज़ाइन के बीच में से ये पट्टी निकाल ली है। दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से इस पट्टी को इस डिज़ाइन के बीच में से निकाल लूँगी। दोनों पट्टियों को मैंने इस डिज़ाइन के बीच में अच्छे से इसे अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने जो गले का पैच तैयार कर लिया था उसे मैंने ले लिया है। इस सूट के ऊपर मैं ऊपर से गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंचेस पर और उसके नीचे इस पैच को मैं इस तरह से रखूंगी और इसे अच्छे से पिन अप कर लूँगी। इस गले के पैच को मैंने गले के नीचे अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब गले के किनारे से मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाते टाइम पर जो पट्टी हमने इन डिज़ाइन के बीच में इस तरह से रखी थी उस पट्टी को मैं इस गले के नीचे इस तरह से इसे नीचे रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। गले के किनारे से मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब जो मैंने गले को पिन अप कर लिया था उसे मैं निकाल लूँगी और जो एक्स्ट्रा के धागे हैं उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है और ऊपर की साइड पर जो एक्स्ट्रा की फैब्रिक है उसे भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है। सिलाई करते टाइम पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक पीछे की साइड पर था उसे भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको ये नेक डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।